हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज मेरी बेटी का है बर्थडे। उसके लिए मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ पर मैंने पकोड़े के लिए आलू और यहाँ पर मैंने चूरन तैयार कर दिया है। और इधर मैं और काम कर रही हूँ। और इधर साथ में मैंने आलू छिल के रेडी कर दिया और चाय भी पी रही हूँ साथ साथ में। और इधर मेरी बहन लगी हुई है प्याज कट करने पे और पता नहीं इधर को देख नहीं रही है। फिर उसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी। और क्योंकि पंडित जी ने आना था जल्दी, तो फिर हमने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया था। और ये है हमारा उत्तराखंड का पिछोड़ा, जो कि बहुत फेमस है। और पूजा पाठ में अक्सर इसी को पहना जाता है, ओढ़ा जाता है। सर पे पल्लू की जगह इसी को रखा जाता है। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को नहला धुला कर दिया था रेडी। इधर मेरी पूरी भी बन चुकी थी। यहाँ पर मैंने पूरी बना के कर दी थी रेडी। और इधर पंडित जी भी आ चुके थे। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। तो इधर पंडित जी 8 बजे ही आ चुके थे। हमें उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो ये आ चुके थे पंडित जी। फिर उन्होंने हमें टीका चंदन लगाया। और आज मेरी बेटी का बर्थडे पे हमने अपनी बेटी के लिए एक पाठ रखा था, पूजा रखी थी, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। पर जब इसका जन्म हुआ था तो पंडित जी ने हमें बोला था कि इसके हाथ का 1 साल के अंदर पाठ करना या बर्थडे पे करना, मतलब जन्मदिन पे करना। तो हमने सोचा, पहले तो हमें टाइम नहीं लगा, पर फिर बीच में हमने सोचा था करेंगे, पर फिर भी टाइम नहीं लगा। फिर हमने सोचा इससे अच्छा दिन और कौन हो सकता है। तो हमने इसके बर्थडे पे एक पाठ करवा लिया, जो कि बहुत अच्छा होता है और शुभ माना जाता है बच्चों के लिए। बड़ी बेटी के टाइम पे भी हमने बर्थडे पे एक पार्ट किया था इसके हाथ से। और छोटी बेटी के टाइम पे भी हमने इसके बर्थडे पे ही किया था। ये दिन और ये टाइम हमेशा बहुत यादगार रहता है। कभी ये चीज़ों को मतलब याद करना तो दूर है, मतलब होता है कि हमने ये चीज़ किया था, ऐसा हुआ था, पर बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये चीज़ें कैप्चर इसलिए करती हूँ, वीडियो इसलिए बनाती हूँ, यूट्यूब में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए मेरे बच्चे कल को देखेंगे और याद करेंगे कि हाँ, ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ और हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों के लिए ये किया था। और फिर हमारा पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और हम दोनों बैठ चुके थे। और इधर मेरी दीदी आ चुकी थी ऊपर से, तो बच्चे उनके साथ थे क्योंकि बच्चे ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए मेरी जेठानी लोग भी हमारे साथ रहते हैं ऊपर ही, मतलब रहते अलग अलग हैं। और यहाँ पर पूजा हो चुकी थी संपन्न। और फिर सबको प्रसादी बांटा जा रहा था, पंजीरी। और इधर हम कंचका तो कोई थी नहीं, पर मेरी 2 बेटियाँ, पंडित जी ने बोला आपकी 2 बेटियाँ हैं, इन्हीं को बैठा दो फ़िलहाल, कोई बात नहीं। तो सबसे छोटी कन्या और बड़ी कन्या, उसके गले में डाल दिया था फूलों की माला। और यहाँ पे हम दोनों ने ले लिया था प्रसाद, जो कि जोड़े के साथ एक पल्लू में देते हैं। और ये हमें ही खाना होता है और किसी को नहीं खाना होता है। और इधर साथ में मेरी बेटियाँ लगी थी खेलों पे, पीछे देखने आ रही थी कि क्या कर रहे हैं पंडित जी। तो बार बार देखने आ रही थी। उसको आज कुछ अलग ही लग रहा था, इतने सारे लोग कहाँ से आए हमारे घर में और क्या हो रहा है हमारे घर में। वो ऐसी चीज़ों को देख के कुछ अलग ही मूवमेंट करने लग जाती है, मुँह का रिएक्शन उसका कुछ अलग ही हो जाती है। और यहाँ पे हमने इनको बैठा दिया था पंचका के लिए और इनको हमने लगा दिया था कि हाथ पाँव धो के इनके लिए हमने खाना लगा दिया था, मतलब प्रसाद दे दिया था। तो प्रसाद के साथ साथ मेरी छोटी बेटी देखो प्रसाद खाने लग चुकी थी और बड़ी बेटी भी खाने लग गई थी। उसको सिर्फ खाने की जरूरत थी। अगर हम इसको अभी पैसे पकड़ाएंगे ना तो पैसे नहीं पकड़ेगी, बोलेगी लो आप ही ले लो, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाना खाना है। क्योंकि आज उसका कुछ स्पेशल दिन है ना, और आज के दिन तो उसके लिए कुछ खास ही है। तो आज इसको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल की हो जाएगी मेरी बेटी। पता ही नहीं लगता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, दिन कब, महीने कब निकल जाते हैं, साल कब आ गया, बर्थडे आ गया,
ऐसे पता ही नहीं लगता, पर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी 1 साल की हो गई, कब बड़ी हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे बस भगवान की कृपा हमेशा बने रहे मेरे बच्चों पे। और इधर दिन में मेरी जेठानियाँ सारा काम हो चुका था, खाना पीना हमारा नाश्ता वगैरह। उसके बाद हमने बनाया नींबू पानी। और फिर इधर मेरी बेटी लगी थी झाड़ू पोछा करने पे। वो सोच रही होगी कि मम्मी पापा ने तो कुछ कर नहीं रहे झाड़ू पोछा, इसलिए मैं ही कर लूँ। और फिर हम चले गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि शाम को बर्थडे था और मैंने अपने बेटी के लिए कुछ नहीं ले रखा था। फिर मैंने सोचा उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लूँ, क्योंकि आज उसका बहुत अच्छा दिन है, स्पेशल दिन। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था, जो कि शाम को बर्थडे में आप देख लेना। दोस्तों आप बर्थडे में देख सकते हो कि मैंने कौन सा वाला लिया। फिर उसके लिए हम हेयर बैंड लेने चले गए थे सर पे लगाने के लिए। वैसे तो लगाती नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा अगर वो पहन लेगी तो। पर उसने पहना नहीं, उसने गले में ही डाल दिया था। फिर यहाँ पे हमने जो पहले का था वो उसने गले में डाल दिया था। फिर यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और डिस्पोजल लिए शाम के खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत गेस्ट हैं हमारे इधर, तो हमको उनको बुलाना है। और यहाँ पे मेरी बहन कर रही थी डेकोरेशन, आप देख सकते हो। और इधर मेरी बेटी भी लगी हुई थी डेकोरेशन करने के लिए, फुला रही थी उनको। और इधर खाना बन रहा था, इधर छोले राजमा, इधर कढ़ी, और इधर मटर पनीर का बैटर तैयार हो रहा था। और इधर चावल रख दिए थे, मतलब पुलाव। और इधर पनीर कटिंग हो रही थी, मेरे हस्बैंड भी इधर पनीर की कटिंग कर रहे थे। जो साथ साथ में सब कुछ काम हो जाता है। इधर मेरे जेठ जी भी हेल्पिंग कर रहे थे, साथ साथ में कढ़ी का तड़का लगा रहे थे। और इधर बैटर बना रहे थे पनीर के लिए। और इधर मेरी कढ़ी पकौड़ा बन चुके थे, इतने स्पेशल और वाओ स्पाइसी एंड टेस्टी। और यहाँ पे हमारा पनीर कट चुका है, बस थोड़ा सा रह चुका है। और यहाँ पर हमने कढ़ी में तड़का भी लगा दिया है, बस खाना भी रेडी हो चुका था। उसके बाद हम चले गए थे केक लेने। और केक लेने जैसे ही गए ना, वहाँ पे मतलब मेरे कान सुन के तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि फिर मैंने सोचा कि अब जो मैंने सुबह दिया था केक ऑर्डर के लिए अपने स्पेशल अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, बट वो नहीं बना पाए, मतलब वो भूल गए ऑर्डर को। फिर मेरे को इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर, मतलब 2 सिलेक्ट करने थे, 2 kg के, तो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए थे। और अदर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे केक। फिर देखो घर आके हमने करी केक कटिंग। और एक मैंने लिया था एक डेयरीमॉन वाला, अदर एक चॉकलेट फ्लेवर, जो कि अक्सर ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं इनको। और चॉकलेट वाला और क्रीम वाला तो उतना कुछ मानते नहीं है सब अच्छा, तो फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा तो कुछ पसंद आ नहीं रहा था। फिर इधर केक कटिंग हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड केक कटने की तैयारी कर रहे थे। इधर कैंडल वगैरह जला लिया था। और यहाँ पे मैं एक लाई थी फुवारा, जो एकदम अच्छा चिंगारी, पर वो जला नहीं, वो फट गया। अच्छा हुआ मेरे बच्चे के आँख के और मतलब आसपास, आई होप कोई अदर लोग भी ना थे। उसके बाद फिर बच्चों ने भी कटिंग करी, उसको मैंने साइड कर लिया था। और फिर सभी क्लैपिंग करने के लिए लग गए थे। और रोई नहीं, बस पर देखती रही कि आज क्या हो रहा है। फिर वो बहुत खुश थी अपने बर्थडे के लिए, उसको तो ऐसे पता नहीं होगा कि मेरा बर्थडे हो रहा है, पर जो भी है बाद में जब वो ये वाली वीडियो देखेगी ना कि जो मैंने बना रखी अभी, फिर तब जाके बहुत खुश होएगी जब बड़ी होएगी और वीडियो को देखेगी। तो उसके बाद हमारी केक कटिंग हो चुकी थी और सारी बारी बारी करके बच्चे, पड़ोस के बच्चे सभी लोग आए थे। बच्चों से ही तो बर्थडे मनता है, बड़ों से तो क्या ही है। बच्चे आते हैं तभी तो बच्चे खुश रहते हैं। और मेरे बच्चे इसीलिए खुश थे ज़्यादातर क्योंकि मैंने उसके मतलब फ्रेंड लोगों को नीचे आसपास के बुलाए हुए थे। और वो अब लगी थी अकेले कटिंग करने पे क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं शैतानी करने पे। उसको हमने एक चाकू पकड़ा दिया था और खुटी लगी थी करने, मतलब बच्चों के साथ जैसा करो और जैसे उनके सामने हम करते हैं ना एक्टिविटी, वो वैसे ही करते हैं। और यहाँ पे उसको दे रहे थे उसके फ्रेंड गिफ्ट,
बट उसको गिफ्ट नहीं देखना है, बस उसको केक कटिंग करना है। और यहाँ पर मैंने गिफ्ट ले लिया था और एक एक करके मैं बच्चों को बोल रही थी कि आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसको खिलाओ, और उसके बाद पीछे वाले का नंबर भी आने दो, क्योंकि एक ही चिपका रहेगा ना एक पे, तब तो दूसरे का नंबर आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे ताई ताऊ आ गए थे उसको केक खिलाने के लिए, और वो ताऊ के पास तो इतना अच्छा मानती है कि वो किसी और की गोदी में जाती ही नहीं है। ये देखो ताऊ की गोदी में जाने के लिए रो रही थी वो, और कि यहाँ पर से मुझे मत हटाओ। और देखो अब वो ताऊ ताऊ के पास चले गई है। अब मतलब बहुत मुश्किल है, अदर लोग खिला ही नहीं पाए इसको कोई भी केक। बस सारे फिर उसकी दीदी आई इसको केक खिलाने के लिए, तो दीदी के साथ उसने थोड़ा सा और कटिंग किया। फिर उसके बाद दीदी ने उसको खिलाया, पर उसका मन नहीं था। मुझे और मेरे हस्बैंड जी को वहाँ पर खड़ा होना पड़ा केक कटिंग के लिए, तब जाके वो वहाँ पे रुकी। और फिर यहाँ पे हम केक को सबको बांटने लग गए थे, और जितने भी हमारे बाहर गेस्ट आए थे, बुआ, मेरे ननद और मेरी जेठानियाँ, बच्चे सब आए हुए थे। यहाँ पे आप देख सकती हो ये मेरी जेठानी है, और बाहर ये हैं हमारे सारे गेस्ट, बड़ों से लेकर छोटों तक। मैं नाम तो नहीं लूँगी पर सभी हैं। और फिर उसके बाद हमने सबको केक बांट दिया था और सब खाने लग गए थे धीरे धीरे। और यहाँ पे केक भी सारा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो केक तो पिघलने लग गया था, पूरा अजीब सा ही हो गया था भाई, खाने लायक ही नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से, काफ़ी गर्मी थी। और फिर उसके बाद उसकी बुआ बोले कि थोड़ा मुझे भी खिलाने दो केक एक बार तो, पर फिर उसकी बुआ को नहीं खिलाने दिया। उसकी मौसी को लेने जा रही थी कि आजा आजा, पर वो नहीं आई। और उसके बाद हमने खोले गिफ्ट और देखे कौन क्या लेके आ रखा था। ये बुआ लेके आई थी और ये पड़ोस के बच्चे लेके आए हुए थे इतने सारे गिफ्ट, कोई एलिफेंट वगैरह सब लेके आए।